नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगा, जिनका मुकदमा वर्षों से अदालत में लंबित है और वे जल्द फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ मैं यही बताऊंगी कि कैसे आपका मुकदमा चुटकी में निपट सकता है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका 1 जुलाई से एक ऐसी स्कीम लागू कर रही है जिसमें मध्यस्थता के जरिए आपसी समझौते से केस निपटाए जा सकते हैं। उन लंबित केसों को अदालत से मध्यस्थता सेंटर भेज दिया जाएगा ताकि उनका जल्दी निपटारा हो सके। इससे न सिर्फ लोगों को जल्दी न्याय मिलना सुनिश्चित होगा, बल्कि अदालतों में लगा मुकदमों का ढेर भी कम होगा, घटेगा। यहाँ मैं जिस स्कीम की बात कर रही हूँ उसका नाम है राष्ट्र के लिए मध्यस्थता। यानी ये जो स्कीम लाई गई है ये पूरे देश के लिए लाई गई है और इसीलिए इसको नाम दिया गया है राष्ट्र के लिए मध्यस्थता। तो ये विशेष अभियान है जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 सितंबर तक यानी 90 दिन चलेगा। इस अभियान में विशेषकर 13 श्रेणियों के मुकदमों को रखा गया है जो मध्यस्थता के जरिए निपटाने के लिए चिन्हित किए जाएंगे और दोनों पक्षों की सहमति से निपटारे के लिए मध्यस्थता सेंटर भेजे जाएंगे। ये न्यायपालिका की समझौतों के जरिए मुकदमों के जल्द निपटारे की शुरू की गई अनोखी और नई पहल है। चीफ जस्टिस BR गवई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत की निगरानी में ये अभियान चलेगा। इसमें देश भर की जिला अदालतों में और उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों का जो समझौते के जरिए निपटाए जा सकते हैं मध्यस्थता के लिए रिफर किया जाएगा। ये अभियान नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा और मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी यानी MCPC मिलकर शुरू करेगी। तो ये जो हम आपको अभियान बता रहे हैं इसका फायदा उठाया जाना चाहिए जिसका मुकदमा वर्षों से लंबित है और अगर उन श्रेणियों में आता है जिनको इस पर विचार किया जाएगा तो उनको इस सुनहरे मौके का फायदा अवश्य ही उठाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि किस तरह के मामलों को इस अभियान में मध्यस्थता के जरिए निपटाने के लिए रिफर किया जाएगा। ये भी चीजें हैं ना कि जो 13 श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं, क्या हैं, कैसे मुकदमे इसमें निपटाए जाएंगे। तो जो श्रेणियां रखी गई हैं इसके लिए अभी जो मोटी मोटी उसमें है एक तो कि जो मुकदमे वैवाहिक विवाद से संबंधित हैं यानी तलाक, भरण पोषण और भी जो भी है वो सारे वैवाहिक विवाद जो हैं वो इसमें आएंगे। दुर्घटना मुआवजा यानी एक्सीडेंट वाले जो केस हैं और जिसमें जो आश्रित हैं वो मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं या जो पीड़ित हैं वो मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं और केस पता चला कोर्ट में ही लंबित है, तो ऐसे दुर्घटना के मामले भी दुर्घटना मुआवजे केस में आएंगे। घरेलू हिस्सा से संबंधित केस यानी डोमेस्टिक वायलेंस के कि मारपीट हो रही है, कोई महिला आई कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, मुझे घर से निकाल रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे घरेलू हिंसा के जितने भी केस हैं वो इस अभियान के जरिए इसमें ला करके और निपटाए जा सकते हैं। मध्यस्थता के जरिए, समझौते के जरिए ये निपटाए जा सकते हैं। इसी तरह चेक बाउंस के मामले, अब देखा जाए तो चेक बाउंस का मामला भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। चेक बाउंस के मामले हो जाते हैं और पता चला वर्षों लंबित है अदालत में सब, तो व्यक्ति चाहता है, जो संबंधित व्यक्ति है, पीड़ित है, वो चाहता है कि जल्दी मामला निपटे। तो चेक बाउंस के ये मामले भी इस अभियान में मध्यस्थता के जरिए और समझौते के जरिए, आपसी पक्षकारों के बीच समझौते के जरिए सुलझाने के लिए चिन्हित किए जाएंगे। कॉमर्शियल डिस्प्यूट यानी ये आपका व्यवसाय से संबंधित जो मुकदमे हैं जिसे वाणिज्यिक विवाद कहते हैं। अब जो व्यवसायी है उसके पास इतना समय तो नहीं होता कि वो रोज अदालत का चक्कर लगाता रहे अपने कॉमर्शियल विवाद के लिए, तो ऐसे मामले भी इस अभियान में जो है वो जल्दी निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्विस मैटर का एक बहुत बड़ा चंक होता है। बहुत सारे मुकदमे होते हैं जो सर्विस मैटर से संबंधित होते हैं और जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसका कोई विवाद है तो वो निश्चित तौर पे चाहेगा कि जल्दी निपटे, क्योंकि अगर उसका प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिले या उसको कोई पर्क मिलने हैं, कोई भत्ते मिलने हैं जिससे वो वंचित है, जो शिकायत, जो ग्रीवेंस उसकी है वो चाहेगा कि जल्दी निपटे। तो ऐसे सर्विस मैटर भी इसमें आएंगे और निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा
आपराधिक मामले, ऐसे आपराधिक मामले जो मध्यस्थता के जरिए रिफर किए जा सकते, जो समझौते योग्य हैं। यानी आपको मैं बता दूं कि जो क्रिमिनल केस है उसके लिए बाकायदा कानून में तय है कि किस तरह के क्रिमिनल केस जो हैं वो आपसी समझौते के जरिए निपटाए जा सकते हैं। तो ऐसे सभी केस इसमें जो आएंगे और आप इस विशेष अभियान का फायदा उठा करके उनको निपटा सकते हैं। अब जैसे क्रिमिनल केस का मैं उदाहरण दूं कि आपसी मारपीट का, हल्का फुल्का झगड़ा या गाली गलौज के मामले, ये सब आपराधिक केस होते हैं अगर एफआईआर दर्ज होती है तो। या पड़ोसी से थोड़ा झगड़ा हो गया, वो भी केस आपराधिक ही होगा, झगड़ा मार पिटाई का। तो ऐसे केस जो हैं वो भी इस अभियान के जरिए निपटाए जा सकते हैं। आपको वर्षों इंतजार करने, अदालत के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उपभोक्ता विवाद मामले, उपभोक्ता विवाद मामले ऐसे जैसे आप पहले उपभोक्ता अदालत गए, फिर पता चला स्टेट कमीशन गए, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग गए, और उसके बाद भी पता चला दूसरा पक्ष आ गया कोर्ट। तो ऐसे विवाद जो हैं, जैसे हमने एक जीन्स ली थी, खराब निकल गई, या आप ये देख लीजिए कि हमारा फ्लैट नहीं मिला, हमें बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया, और हम इतने दिन से अदालत के चक्कर लगा रहे, और हमने कहा है कि अब इन्होंने तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है और इसलिए ये हमारा सारा पैसा और इतना ब्याज और मेंटल हैरासमेंट सब दें हमको। तो ऐसे मामले भी आपसी समझौते के जरिए, मध्यस्थता के जरिए इस अभियान के तहत निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा ऋण वसूली के मामले, ऋण वसूली के मामले आपको पता होगा रिकवरी के होते हैं। जैसे कई बार कोई ने कर्ज लिया और फिर वो कर्ज वापस नहीं कर पाया, डिफॉल्टर हो गया, तो रिकवरी की प्रक्रिया चलती है। अब उसमें भी वो व्यक्ति परेशान है क्योंकि उसको अदालत बार बार आकर के पेश होना है, अपना पक्ष रखना है। तो ऐसे ऋण के मामले भी इसमें निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति विवाद, जो आपकी पैतृक संपत्ति के विवाद चल रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि बाबा ने मुकदमा दाखिल किया और पोता तक लड़ता चला आ रहा है। तो ऐसे लंबित मामले जो हैं उनको भी अगर पक्षकार चाहते हैं कि आपस में मिल बैठ करके मध्यस्थ, जो ट्रेंड मध्यस्थ होगा उसके जरिए समझौते से हम निपटाएं, तो ये निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा बेदखली के मामले, यानी नोटिस आ गया कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, इसको बेदखली कहते हैं, तो ऐसे मुकदमे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद, अब भूमि अधिग्रहण बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जाने कितने लोग इसमें मुआवजा वगैरह का विवाद रहता है और उनके केस लंबित रहते हैं। तो ये मामले भी यहाँ मध्यस्थता के जरिए पक्षकारों के बीच आपसी समझौते से निपटाए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मामले हैं, इनको सभी लंबित मुकदमों को अदालतें चिन्हित करेंगी और उसके बाद उसे मध्यस्थता सेंटर रिफर किया जाएगा। अगर ये लिस्ट देखी जाए जो मैंने आपको अभी बताई है, तो इसमें बहुत सारे केस जो हैं वो आ जाते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी अदालत को अगर लगता है कि कोई लंबित केस ऐसा है जिसको मध्यस्थता सेंटर भेजा जाना चाहिए और आपसी समझौते से निपट जाए, तो वो भी मामले इसमें जा सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए इस लिस्ट को, तो देश भर की जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में जो 5.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, वो लगभग सभी इस श्रेणी में आ जाएंगे। और उन पक्षकारों के लिए सुनहरा मौका है कि वो लोग अपने मुकदमों को कोर्ट के वर्षों से चक्कर लगाने के बजाय अब एक मौका आया है, वो मध्यस्थता के जरिए आपसी समझौते से अपने मुकदमे निपटा लें। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि कैसे ये अभियान शुरू होगा, और अगर आपका मुकदमा बताई गई श्रेणियों में आता है और आप अपना मुकदमा मध्यस्थता के जरिए निपटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो लोग चाहते हैं कि उनका मुकदमा निपटे और इस अभियान का फायदा उठाएं, तो इस अभियान के तहत 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मध्यस्थता के जरिए निपटाए जाने वाले मुकदमों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें मध्यस्थता सेंटर को रिफर किया जाएगा। इस विशेष मध्यस्थता अभियान को अदालतों में लगे जो मुकदमों की रोजाना की सूची निकलती है ना, केस लिस्ट जिसको बोलते हैं, तो कोर्ट में केस लगता है, उसकी केस लिस्ट निकलती है। तो जो केस लिस्ट निकलेगी उसमें विशेष तौर पर ये मेंशन किया जाएगा, ये लिखा होगा कि ऐसे मुकदमे जो मध्यस्थता के जरिए मध्यस्थता अभियान में सुलझाए जा सकते हैं, उसको सूचीबद्ध किया जाएगा और वो सूची में अलग से मेंशन होंगे। इसके बाद पक्षकारों की सहमति होने पर या अदालत को लगता है कि नहीं ये मामला रिफर किया जाना चाहिए मध्यस्थता के लिए, तो वो केस मध्यस्थता के लिए रिफर किया जाएगा और वो उस अभियान के तहत जो है
प्रशिक्षित मध्यस्थ उन मुकदमों को पक्षकारों के बीच बैठकर समझौते के जरिए निपटाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी देश भर में करीब 15,000 ट्रेंड मध्यस्थ हैं जिन्हें नालसा ने मध्यस्थता के लिए प्रशिक्षित किया है। तो ये 90 दिन तक चलने वाला विशेष अभियान, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी, इस अभियान में लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता एक जनहितैषी, कम खर्चीला, त्वरित और समय व संसाधनों को बचाने वाला प्रभावशाली माध्यम है। थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो हम लोगों में पुराने समय में यही नियम था कि कोई अदालत नहीं जाता था, आपस में बैठ के या पंचायत में जा करके आपसी समझौते से अपने विवाद निपटा लेते थे। तो मध्यस्थता भी एक तरह से यही है कि आपको ट्रेंड लोग जो है वो आपकी मदद करेंगे आपका विवाद सुलझाने में, ताकि एक तरफा कोई समझौता ना हो जाए, कोई एक पक्ष ही पीड़ित ना रह जाए। जब मैं आपको मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए लाए जा रहे इस विशेष अभियान के बारे में बता रही हूँ, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि विशेष अभियान क्यों लाया जा रहा है और अदालतों में इस समय कितने मुकदमे लंबित हैं। तो अब अगर अदालतों में लंबित कुल मुकदमों का आंकड़ा देखा जाए तो जिला अदालतों में अभी इस समय 4,62,98,918 मुकदमे लंबित है, जिसमें से 3,52,80,026 केस जो हैं वो क्रिमिनल हैं और 1,10,18,892 मुकदमे दीवानी के हैं। ऐसे ही देश भर के उच्च न्यायालयों में कुल 63,55,204 केस लंबित हैं, जिसमें से 18,92,136 क्रिमिनल केस हैं और 44,63,068 सिविल मुकदमे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि हमारी न्यायपालिका कितने मुकदमों से निपट रही है और कितना उस पर बोझ है। जितने केस अदालत में लंबित है, अगर उनमें पक्षकारों की न्यूनतम संख्या देखी जाए तो 2 लोग तो हैं ही, एक वादी एक प्रतिवादी। ऐसे में अगर जिला अदालतों में ही लंबित मुकदमों के पक्षकारों को सिर्फ 2 को मान करके देखा जाए तो कम से कम 9,25,97,836 लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर पक्षकार इससे कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि कई केसेस में एक से ज्यादा पक्षकार भी होते हैं। ये मैंने जो आपको संख्या बताई है जोड़ के, वो ये न्यूनतम संख्या है। फिर अगर हाई कोर्ट में लंबित केसों को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 2 पक्षकार को मानते हुए न्यूनतम संख्या जो है, जो मुकदमा लड़ रहे हैं लोग पक्षकार हैं, वो 1,27,10,408 होंगे, जो मुकदमेबाजी में फंसे हैं और वर्षों से अपने केस में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो कोई भी सीजेआई आता है, उसका सबसे ज्यादा जोर इसी पर होता है कि लंबित मुकदमों को कैसे जल्दी निपटारा किया जाए। और इसके लिए हर सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नई नई योजनाएं लाते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं ताकि मुकदमों का निपटारा तेजी से किया जाए। अब नए सीजेआई जस्टिस BR गवई आए हैं, जो कि नालसा के मुख्य संरक्षक भी हैं, और जस्टिस सूर्यकांत जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने मिलके ये नया विशेष अभियान लाए हैं ताकि समझौते के जरिए लंबित मुकदमों का जल्दी निपटारा हो, तो अदालतों में भी केस की संख्या घटे और लोगों को भी जल्दी न्याय मिले। तो ये अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 90 दिन चलेगा और अब ये बाद में पता चलेगा कि अभियान कितना सफल रहा और वास्तव में कितने मुकदमे इसके जरिए निपटाए जा सके। लेकिन एक बात जरूर है कि जिनका मुकदमा अदालत में लंबित है, उनके पास विवाद निपटाने का सुनहरा मौका है और न्यायपालिका उन्हें इसमें सहयोग दे रही है। तो ऐसे में अवश्य ही उन लोगों को या जिनका भी मुकदमा है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने मुकदमे को, अपने विवाद को जो है वो निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको इस जगह एक बात और बता दें, अगर किसी के मन में कोई कन्फ्यूज़न है कि हम मध्यस्थता के जरिए विवाद निपटाएंगे, फिर वो व्यक्ति नहीं माना तो क्या होगा क्योंकि कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जब कोर्ट किसी केस को मध्यस्थता के जरिए निपटाने के लिए भेजता है और वो केस सुलझाया जाता है, एक समझौता पत्र तैयार होता है, तो फाइनल समझौते पत्र पर अंतिम मुहर अदालत की ही लगती है। अदालत उसे पास करता है
और तब फिर वो जजमेंट का रूप ले लेता है और जो भी दोनों पक्ष हैं उन पर वो बात, वो समझौता जो है वो बाध्यकारी हो जाता है। उस समझौते की हैसियत न्यायालय के, अदालत के फैसले के बराबर होती है। इसलिए इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि समझौते से हुआ और दूसरे पक्ष ने नहीं माना तो क्या करेंगे। अगर आपका मुकदमा ऐसी श्रेणियों में आता है तो आपको अवश्य ही इस अभियान का फायदा उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण आएगा तो मैं आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगी। आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।